गेहूं तोलने से लेकर गेहूं डालने तक इस मशीन में, जो कि इन्होंने इस तख्त पे चढ़ के डाला है। तो देखिए कितनी मेहनत का काम है, पूरा जोर कमर पे डल रहा है। तेज दर्द इतना हो जाता है, जब मैं झुक गया ज्यादा खड़ा होता तो बहुत देर में हो जाता था। कुछ देर बैठे, कुर्सी बैठे, खाट बैठे, आराम बैठे, तो जब कमर में दर्द हो जाता। ये जो है ना, ये था दर्द यहाँ से देवबंद से खाई। इतना दवा खाते रहे, इतना आराम मिल गया। जब दवा खा के छोड़ दी, 15 दिन महीने आराम मिला, फिर ऐसे कैसे हो गया। सुलेमान हकीम जी का प्रोग्राम देखा हमने, गोंसिया में गया वहाँ। 15 दिन के बाद मुझे गर्दन में भी और कमर में भी इतना आराम लगा, वैसा लगा तो मेरे बिल्कुल ठीक होने वाला है। और 1 महीने के बाद मैं बिल्कुल ऐसा होगा जानते दर्द है ही नहीं बिल्कुल। ये झुकने का काम है, कोई तकलीफ नहीं है। ये कितने किलो का क्या है? ये 15 किलो का तेल है, कतीन है। जिस कमर में उन्हें इतनी तकलीफ थी, 4 साल तक कमर की दर्द से ये परेशान थे। हकीम साहब का तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, उनके लिए ऐसा। और जो हम पैसे मिल जाते हैं तो क्या तुम्हारी पत्नी बच जाती। चक्की पर वजन उठाते हुए और मेहनत का काम करते नजर आ रहे ये हैं चंद्रपाल जी, जो 6 महीने पहले तक ना तो ऐसे खड़े होकर अपनी चक्की पर काम कर पा रहे थे और ना ही झुककर वजन उठा सकते थे, क्योंकि इन्हें 1.5 साल से कमर दर्द की तकलीफ थी। दर्द इतना था कि ना तो झुक पाते थे, ना ज्यादा देर खड़े और बैठ पाते थे। गाँव में और देवबंद जाकर 1 साल तक इलाज करवाने के बाद भी राहत नहीं मिली। आराम मिला तो हकीम सुलेमान जी से जुड़कर गोंसिया खाने के बाद, 6 महीने से गोंसिया खाने के बाद आज ये दोबारा सारी मेहनत के काम कर पा रहे हैं। इनका हाल जानने हम भी पहुँचे इनके निवास, गांव भैला, देवबंद तहसील, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो हम पहुंच गए हैं भायला गांव में। यहाँ पे रहते हैं चंदर जी। चंदर जी को दर्द की शिकायत थी, गर्दन में दर्द रहता था, घुटनों में दर्द रहता था, साथ ही साथ उन्हें और क्या कुछ परेशानी हो रही थी दर्द को लेकर, ये सारी बात करने हम उनके गांव भायला पहुंच गए हैं। तो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर उनका घर है, हम वहाँ तक आपको लेके चलेंगे। तो आज की कहानी आपको दिखाएंगे चंदर जी की। तो दर्शकों, हम लोग आ गए हैं चंद्रपाल जी के घर पर, जिनकी उम्र है 58 साल। उन्हें 4 से 5 साल तक रहा कमर का दर्द। कमर का दर्द उनका कंधों तक पहुंच गया, यानी कि उनकी गर्दन में भी दर्द रहने लगा। 6 महीने में उन्हें आराम कैसे मिला? गोंदसिया से। और उनका जो काम है वो आपको बताना चाहूँगी। उनकी खुद की चक्की है, साथ ही साथ वो सरसों का तेल निकालते हैं। ये भी कार्य, मतलब उनका खुद का ही बिजनेस है। किस वजह से उन्हें इतनी कमर की दर्द की परेशानी हो गई, जो कि गर्दन तक पहुंच गई, और कितनी परेशानी उन्होंने एक एक दिन झेली है, ये खास बातचीत हम उनसे करेंगे। तो मेरे साथ बैठे हैं चंद्रपाल जी, तो मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। सबसे पहले हम आप ही के बारे में जानना चाहेंगे। एक तो आपका ये घर कितने साल पुराना है और आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? काफ़ी साल से है, शुरू से ही, हमारा जन्म से ही पहला है। और आपके घर में कौन कौन है? घर में 2 बेटे हैं, 2 बहू हैं, 2 पोती हैं, 1 पोता है। तो आपको ये कारोबार कब से है? ये मैंने कारोबार कराई 2015 से। तो आप ही बता दीजिए इस कारोबार में क्या क्या काम और होते हैं? बस ये आटा पीसने का काम है, चक्की का, और सरसों का तेल काटने का काम है। इससे पहले कुछ और करते थे या पहले से ही पहले काम है? नहीं, उससे पहले मैं 8 साल जोतबत्ती के इसमें रहा और नौकरी करता था वहाँ। तो मैं देवबंद करता था। अच्छा। जोतबत्ती के उनके यहाँ सुबह जाता था, शाम को आता था। तो आपका जो काम है वो इसी गांव में बाहर है? नहीं, इसी गांव में है। जो हमारा आटा चक्की है, तेल काटने का है, गाँव में। यहाँ से कितनी दूर पड़ेगा आपका काम जहाँ पे है? बस जो इधर को आप आए ना, वो टावर है, वहीं नजदीक है, वहीं से अंदर गली में थोड़ा सा। कितने मीटर मान लें, किलोमीटर? अच्छा, तो थोड़ी दूरी पे ही है। आप कैसे जाते, कैसे हैं बताइए? जाते हैं, बस पैदल ही चले जाते हैं, यानी ज्यादा दूर नहीं है? जी हाँ। तो क्या ये वही काम है जिसकी वजह से आपको कमर का दर्द शुरू हुआ? काम तो मैं 2015 से कर रहा था। अच्छा। 2020 में मेरी वाइफ गुजर गई थी, उसके बाद मुझे तकलीफ हुई थी। कैसे शुरू हुई, मतलब ये बताइए, कौन सा वो दिन था जब आपको कमर का दर्द उठा? शुरू में धीरे हुआ था,
मैं सोच नहीं जैसे थोड़ा काम करे, हल्का सा हो गया, जब थकान का होगा दवा ले ली, आराम मिल गया। फिर बढ़ता बढ़ता का हो गया, बिना देवबंसी खाता है खाई। क्या करते करते फिर मैंने टीवी देखता था, मैं सुलेमान हकीम जी का प्रोग्राम देखा मैंने, तो फिर उन्होंने बताया, मैं गोंसिया मंगाया वहाँ से, और इकट्ठे 2 डब्बे मंगाए थे जी मुझे, और मैं एक खाया मुझे, और वो जब से मैं ठीक हूँ उसके बाद मेरे गर्दन में, तो गर्दन का दर्द ठीक था। एक्सरसाइज बताया करते, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं अब भी करता हूँ एक्सरसाइज। ये है और ये, और एक ये है, ये जैसे अब भी करता हूँ, बैठे बैठे जैसे काम कर रहा, सामने बैठा चक्की चल रही, अब भी बैठा बैठा कर लेता हूँ। तो आपका जो ये काम है इसमें क्या काम होता है, मतलब झुक के होता है, खड़े रह के होता है, काम किस तरह से होता है? दोनों है, झुक के भी होता है और खड़े होकर भी होता है जी। अच्छा, कितने घंटे खड़े रहते हैं, कितने घंटे झुकने का काम रहता है? बस बराबर ही होता है, माता जी जितना झुकेंगे तो नहीं खड़ा होना पड़ेगा। 8 बजे बिजली आती है हमारी, तो हम 12-1 बजे तक काम करते हैं लगातार। हाँ। फिर उसके बाद भाग जाती है 5 बजे, फिर रात को 8-9 बजे तक, 12 बजे तक भी चला लेते हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो कमर का दर्द आपका हुआ, ये इसी वजह से हुआ कि आपको ज्यादा झुकना पड़ता था या ज्यादा देर तक खड़े रहना पड़ता था? बस मुझे पता ही नहीं चला जी कब हो गया, काम तो करते थे। कोई झटका लगा था कि काम करते हुए? पता ही नहीं चला जी, झटका काम तो है नहीं वैसा, बस झुकने का और खड़ा होने का ही है जी काम। कितना तेज आपको दर्द होता था? तेज दर्द इतना हो जाता है, जैसे मैं झुक गया, ज्यादा खड़ा होता तो बहुत देर में हो जाता था। और बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती। बैठ लेते थे कितने भी घंटे? हाँ जी, बैठने में कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ झुकने में तकलीफ। हाँ जी, ठीक है। और झुक जाते थे जैसे बैठे, मतलब कुछ देर बैठे, कुर्सी बैठे, खाट बैठे, आराम बैठे जाए, तो जब कमर में दर्द हो जाता, जब से मैंने गोंसिया खाया उसके बाद लिए। अच्छा, जब आपको कमर का दर्द ये बहुत ज्यादा बढ़ गया जी, तो सबसे पहले आप कहाँ गए? आपने यही भायला गांव में ही दिखाया डॉक्टर को या बाहर? मेरे पड़ोस में ही है पहले। कौन है? इनकी दवाई आशुतोष शर्मा है डॉक्टर। कौन सी दवाई है? आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है? एलोपैथिक है। अच्छा। यहाँ एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक तो मैंने यही खाई है जो वहाँ से मंगाई। तो उनका क्या कहना था? बाई का बता देते, कभी कहीं का बता देते हैं, अगर बाई आ रही है, गठिया बाई। हाँ, नहीं वैसी चलती फिरती बाई। अच्छा। हाँ जी, बस इतना दवा खा ली, आराम हो गया, कुछ दिन फिर हो गया। फिर यहाँ से देवबंद से खाई, देवबंद से खा के मुझे आराम मिला, कुछ महीनों के बाद फिर शुरू हो गया। देवबंद में किसको दिखाया था? अदनान डॉक्टर है जी। कितने टाइम तक दिखाया? तो 1 महीना करीब दवा खाई, कोई आराम नहीं मिला? हल्का सा इतना दवा खाते रहे, इतना आराम मिल गया। जब दवा खा के छोड़ दी, 15 दिन महीने आराम मिला, फिर ऐसे का सही हो गया। तो उसके बाद कहाँ गए? कहीं नहीं गया जी मैं। फिर किसी भी डॉक्टर ने आपको नहीं कहा कि आप एक्सरा कराइए एक बार, पता तो चले कि कमर में दर्द हुआ कैसे? किसी ने नहीं कहा जी। कमर के किस हिस्से में दर्द होता था ये बताइए? जॉइंट में जी, बीचों बीच? यहाँ से ये यहीं रहता था, ये फैलता था दर्द? ये पूरी कमर यहाँ तक आ जाता था, पूरी कमर को जकड़ लेता था? क्या जी, हाँ जी, जकड़न होती थी? पूरी हो जाता है दर्द, मतलब पूरा दर्द हो जाता है यहाँ से। हाँ। तो यानी आपको सर झुकने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी, और ज्यादा देर अगर आप बैठ जाओगे जब दिक्कत तो आपको कमर में दर्द शुरू हो जाएगी। अभी आप मुझसे जो बात कर रहे हैं इतनी देर से, अभी कोई तकलीफ? ना, कोई तकलीफ नहीं है। ये कमर से आपके यहाँ शोल्डर पे कैसे आ गया? गर्दन तक दर्द कैसे पहुंच गया? ये हो यार, न बीच में कोई दर्द नहीं है, ना कोई यहाँ दर्द था, ये था, और ये यहाँ तक का ये जॉइंट में, यहाँ के जॉइंट में दर्द है आपको? ये जो हड्डी है जी, है हड्डी के पास है ये जो है ना, ये ये था दर्द यहाँ से। तो ये यही रहा या यहाँ तक भी आया शोल्डर तक? यहाँ कोई नहीं, मतलब। तो सर मार्केट में तो बहुत सारे तेल भी बिकते हैं, तमाम तरीके की मालिश भी होती है, कभी इस तरफ गए आप? जी नहीं, बस मैं अपना जो घर का तेल था सरसों का, निमा करके उसकी मालिश कर लेता, आराम मिलता था आराम। कब तक आराम मिला? काफी टाइम तक। अच्छा, तो फिर क्यों छोड़ दी क्या मालिश? नहीं, कर लेता हूँ अब भी। अब महसूस तो ठीक, तो तंजी दिन हारपन होता है, ज्यादा काम कर लेते, थक जाते हैं, तो थोड़ी कर लेते हैं। यानी तेल से आपकी जो परेशानी है वो जड़ से खत्म नहीं हुई? जी नहीं। अच्छा ठीक है, आपको जिस गर्दन में दर्द है या जॉइंट में, तो देखिए गर्दन हमेशा सीधी तो रहेगी नहीं, आपको गर्दन मूव करनी पड़ती है, कभी इधर कभी उधर, कभी नीचे भी देखना होता है, ऊपर भी देखना होता है। तो तब मूवमेंट में दर्द था इधर उधर जब गर्दन करते थे? जैसे वो कर रहे थे, ये घूमती जब हल्का होता है, जैसे थोड़ा नु कर रहे थे जब ज्यादा होता है। और सोने में?
सोने में कोई दिक्कत नहीं। ना चक्कर वगैरह कुछ ना आते थे कोई- आपको? जी नहीं। सर, जब आपकी पत्नी गुजर गई थी और जी। फिर आपको ये परेशानी हो गई कमर की इतनी ज़्यादा, जी तो फिर क्या सोचने लगे थे कि कैसे होगा आगे, कैसे ज़िंदगी गुजरेगी? बस यही था भाई, अकेला तो मैं अब भी अकेला ही रहता हूँ वहाँ घर में। दिन में तो बच्चे चले जाते हैं सब, शाम को मैं यहाँ आ जाते हैं, मैं भी रहता हूँ अकेला। भाई जब ज़्यादा दुखी होता है मैं टीवी खोल लेता हूँ, मन थोड़ा बदल जाता है। हाँ, खबरें देख ली, फिर प्रोग्राम टाइम हो जाता हकीम जी का, सलीमान जी का, उस चैनल को देखता तो रात को 12 बजे देखता। अच्छा, जब काम पे जाते थे आप और कमर में दर्द रहता था तो कई बार काम पे गए भी नहीं या फिर तकलीफ में भी जाते थे? देखो जो यहाँ काम करते हैं अपना, इसमें तो जो हमें थोड़ी तकलीफ में भी काम किया। बाहर में इतना मैं रहा, बाहर कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे, ना मैं बीमार हुआ। बीमार ज़्यादा करके मैं 2020 के बाद ही गया। तो बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? बच्चे बड़ा बना, शादी हो रही। तो आपके साथ बच्चे काम नहीं करते हैं? करते हैं, छोटा लड़का है, हाँ। वो करता है मेरे पास अभी। वो पहले बद्दी रहता था, वो बीच में आ गया था। इतना वो काम है मैं कर लेता हूँ। तो आपको इतनी तकलीफ रही तो आपने उन पे ये जिम्मेदारी क्यों नहीं दी? थोड़ा सा घर की समस्या की भी दी है अभी। अब थोड़ा 10 रुपये लेने देने का वो है, तो भाई सब करेंगे तो थोड़ा अच्छा हुआ। तो घर पे नहीं बैठे आप काम पे जाते रहे जी, दर्द में भी? बैठने को मन ही नहीं करता जी। बच्चे भी काम करते हैं, जब भी मैं करता हूँ काम, मेरा बैठे नहीं जाता जी। दर्द आपको काफी रहा है जी और ना सिर्फ कमर में बल्कि कंधों तक आपका दर्द चला गया। जी। बहुत तकलीफ आपने झेली है। तो आपको कभी ये नहीं लगा कि काम को थोड़े दिन रोक देना चाहिए, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए? ना, ये नहीं लगा जी बिल्कुल भी। आराम नहीं करना चाहा आपने? बिल्कुल आराम करा है। जैसे ज्यादा तकलीफ होगी कर लिया आराम, 2 घंटे करा, 4 घंटे करा, फुर्सत से ही बैठ गया। बच्चे काम कर उन्हें थोड़ा भारी काम कर लेते हैं, मैं हल्का काम कर लेता हूँ। जैसा वो लेकर आई हाड़े सरसों लेकर आना, तो अल्लाह लिखने का काम कर दिया। तो कितने टाइम तक आपने वो दवाइयाँ खाई जो आपको एक तो गांव वालों ने बताई थी, जहां आपने दिखाया गांव में एक डॉक्टर को, और देवबंद वालों की? कितने वक्त तक ये दवाइयाँ खाई? वो तो मुझे कम से कम 1 साल खाई। 1 साल तक खा ली आपने? जी। तो हकीम साहब से जुड़ना कैसे हो, इस तरफ कैसे हकीम आए? साहब से जुड़ा, मैं समाचार देखता था, प्रोग्राम देता, टीचर चैनल बदला तो मुझे देखा प्रोग्राम। शुरू में तो 2-4 दिन तो महसूस नहीं दिया, ना समझ में आया। फिर मैं डेली देखता था तो समझ में आया मेरी। जो नुक्ते बताते थे मैंने इस्तेमाल करे, थोड़े ठीक है। दर्द के भी वैसे भी थोड़े जैसा पेट में दर्द होगा तो धनिया सौंफ बना देते हैं, गोंद मोरिंगा का बना का पाउडर, वो आधा चम्मच ऐसे ले रहे। तो ये नुस्खे खुद बनाए? हाँ जी, मार्केट से ला के। फिर खांसी हुई थी बच्चों को, हमें भी हो जाती थी खांसी। फिर मैंने खांसी की दवा बनाई, उसमें निसोड़ा, उन्नाव और जी अलसी और छोटे पीपले हाँ, इसका पाउडर बनाया गया, वो दिया। उसने इतना आराम करा, बिल्कुल जड़ से फेफड़ों में जो मैल जमा होता सब बाहर कर दिया। मैंने बच्चों को भी दिया और को भी दिया, अपने आप भी खुद खाया, अब भी खा लेता हूँ। आपने अपने दर्द के लिए कौन सी दवाई ली? मैंने गोंदसिया मंगाया था फिर ऑर्डर करके। अच्छा, हाँ जी। कब तक खाई? मैंने 2 डब्बे खाए थे। आराम कब से लगना शुरू हुआ? 15 दिन के बाद। 15 दिन में क्या लगा, कमर में या गर्दन में? 15 दिन के बाद मुझे गर्दन में भी और कमर में भी इतना आराम लगा, वैसा लगा तो मेरे को बिल्कुल ठीक होने वाला है। और 1 महीने के बाद मैं बिल्कुल ऐसा हो गया जानते दर्द है ही नहीं बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी। फिर मैं खा हो गया कि जो बताते थे सलीमान हकीम जी, कहना भाई जो ठीक भी हो जाए उसके बाद ही कोर्स कर लेना। तो पूरा करा जी मैंने। तो कितने महीने खाई होगी? 6 महीने के लिए। 6 महीने आपने पूरा कोर्स किया जी। और 6 महीने में क्या रिजल्ट मिला फिर? तो मुझे तो उस दिन से 80% ठीक हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई वो नहीं है। सर, जैसा कि आपने 1 साल बाहर की दवाइयाँ खाई, आपको कोई आराम नहीं मिला, लेकिन 6 महीने में आपको 80% आराम मिल गया गौनसिया से। हाँ जी। तो अब क्या क्या काम आसानी से कर लेते हैं? सब काम कर लेता हूँ जी, झुकने का काम भी है, उठने का, बैठने का, सब कर लेता हूँ। सब कर लेते हैं? हाँ जी। फिर ज्यादा देर बैठने में अब दर्द होता है? ना, कोई दिक्कत नहीं है। गर्दन में? ना, गर्दन में जी। गर्दन अच्छे से घूम जाती है? हाँ जी। कोई तकलीफ नहीं? ना, कोई नहीं। गौनसिया भी है आपके नहीं, वो मैंने खत्म हो गया था, मैं 24 से नहीं मंगाया बिल्कुल भी। जरूरत नहीं पड़ी? ना, बिल्कुल नहीं पड़ी जरूरत सी जी। कहीं भी दर्द नहीं उठा उसके बाद? कोई दर्द नहीं जी। और कितनी देर तक अब काम कर लेते अब तो हैं? मैं काफी टाइम तो कर लूँ, 3-4 घंटे भी कर लूँ, आधे भी कर लूँ। जैसा बच्चा बाहर चलेगा पूरे दिन भी कर लेता हूँ, 8-8 घंटे भी। तो गौनसिया ने देखिए 6 महीने में आपको इतना आराम दे दिया चंदर जी कि आपको अब गौनसिया की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। तो 6 महीने में जो आपको आराम मिला है इतना ज्यादा, तो क्या कहेंगे, कैसी दवा लगी आपको गौनसिया? गौनसिया बहुत बढ़िया दवा लगी जी। मैंने होर को भी दी, लाकर
बाहर भेजी रिश्तेदारी में भी, जिसे भेजी जहाँ भेजी मैंने आराम मिला। देखो जिसे ना विश्वास है उसे तो मिला नहीं, जिसने विश्वास करा वो ठीक हो गया। आपने विश्वास किया मेरा पर विश्वास है, पूरा पूरा विश्वास है मुझे। हकीम साहब के लिए क्या कहेंगे? हकीम साहब का तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, उनके लिए ऐसा। और जो हम पहले मिल जाते हैं तो क्या तुम्हारी पत्नी बच जाती, उन्हें भी बहुत तकलीफ थी जो पहले हो जाते हैं। उनका तो बहुत आभारी है। उन्हें क्या तकलीफ थी? उन्हें एक तो मोटापा बढ़ गया था ज़्यादा ही, ज़्यादा कर, और घुटनों में दर्द बहुत हो गया था उनके। फिर भी इतनी हिम्मत वाली थी, 2-3 चक्कर यहाँ से वहाँ घेर में लगा देती, मरते टाइम तक के। देखो कितने साल की थी आपकी धर्मपत्नी? 55 साल। 55 साल की। तो यानी ये दिल में मलाल रहता है कि अगर पहले हकीम साहब से जुड़ जाते तो धर्मपत्नी आपकी ठीक हो सकती थी, बच जाती। बहुत बाद में एहसास हुआ, जब हम पहले जुड़ जाते तो क्या तो बची जाती। तो वो आपके काम में आपका कितना साथ देती थी? पूरा साथ देती थी। रात को भी, दिन में तो बच्चे जब जाते तो रात को वहीं रहते थे, तो हम काम करते थे रात को, तो कुछ जाना पड़ जाता बाथरूम वगैरह वैसे भी, तो दोरे बैठे रहती थी। इतना मैं नहीं इतना काम करता था, मेरे पास ही रहती। जब काम करते थे चाहे हम 12 बजे तक करा, 11 बजे तक करा, उसके बाद सोते थे। कितनी कमी खलती है? बहुत ज़्यादा जी। गौनसिया के इस्तेमाल करने के बाद और गौनसिया जब आपने इस्तेमाल नहीं किया था, ऐसा लगता था कि साथ में होनी चाहिए, दर्द इतना बढ़ गया है किसको आवाज़ लगाऊं, वो पास में होती तो फिर आवाज़ ही नहीं लगानी पड़ती किसी को। बस ज़्यादा दिक्कत होती है तो बस फ़ोन बच्चे पर कर देते किसी टाइम, या मैं बच्चे 12 बज रहे मुझे कोई दिक्कत होगी तो बच्चे को फ़ोन कर दिया तो चल। चलिए सर, यानी गौनसिया ने आपको एक ताकत तो दी, एक सहारा तो आपका बना कि आपको दर्द से छुटकारा मिल गया, आप सेहतमंद हो रहे हैं। मैं तो जो मेरे पास आते हैं उन्हें भी कहता हूँ, जिसका विश्वास है वो ले जाता है, मैं दे दूँ, जो कोई मुझे 10 रुपये ले लूँ, आज नहीं तो वह चलो भाई करिए, मैं मांगता किसमें जल्दी सी नहीं। चलिए चंदर जी, अब हम उधर चलें जहाँ पे आपका ये पूरा काम है, कारोबार है, और जहाँ आप इतनी मेहनत का काम करते हैं, जिसकी वजह से आपने इतनी तकलीफ उठाई, लेकिन फिर से आप ठीक होके वही काम कई घंटे तक करते हैं। तो चलो उधर लेके चलेंगे, हमें अपना काम दिखाएंगे। हाँ जी दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। तो दर्शकों देखिए, हम उस जगह आ गए हैं जहाँ पे चंदर जी का 9 साल से काम है, जहाँ से उन्हें तकलीफ़ की शुरुआत हुई। 4 साल तक कमर में दर्द, कमर से फिर गर्दन में दर्द, तो ये वो काम दिखा रहे हैं हम आपको। यहाँ पे उनकी चक्की है, आटा की चक्की, साथ ही साथ सरसों का तेल निकालते हैं। ये 9 साल से इस कारोबार में है। ये बहुत मेहनत का काम होता है, कई घंटे जो है आपको झुक के काम करना होता है, कई घंटे आपको खड़े रह के काम होता है। तो मुझे ये बताइए सर कि किस काम में कितनी तकलीफ़ होने लगी थी आपको? चक्के काम, आटा चक्के के काम में तकलीफ होती जी। हाँ शुरू में। अच्छा, ये वेट है, ये शायद इस पे आप वेट करते हैं? जी जी। तो यहाँ पे सामान बोरी रखते होंगे या तेल रखते होंगे? जी हाँ। तो वो उठा के रखना होता होगा? हाँ जी जी। तो कुछ ऐसा सामान है जो आप उठा के इस पे रख सकते हैं? जी दीजिए ज़रा, दिखाइए कि कमर ठीक है या नहीं है। देखिए ये बोरा इन्होंने चंदर जी ने उठाया है, और ये देखिए वेट की मशीन है इन्होंने रखी है। कुछ और झुकने वाला काम हमें करके दिखाइए आप। ये कितने किलो का है? ये 25 किलो का है जी। अच्छा। हाँ जी। और बताइए, और दिखाइए मुझे कि कोई झुक के आप चीज़ उठाएं और हमें समझ में आए कि अब चंदर जी ठीक हो गए हैं गौनसिया से। जी कहाँ चल रहे हैं हम, क्या लेने जा रहे हैं? हाँ अच्छा, अभी जो आपने ये 25 किलो का उठाया चंदर जी, उठाने में तकलीफ हुई? अब मुझे यहाँ बताइए। ये झुकने का काम है, कोई तकलीफ नहीं है। ये कितने किलो का, क्या ये 15 किलो का तेल है, कटीन है। हाँ। इसमें सरसों का तेल है जी। हाँ। 15 किलो है वजन है इसका। अच्छा, इसे उठा के बाहर रख देंगे? हाँ जी रख देंगे जी। उठाइए ज़रा, 2 कनस्तर दिख रहे हैं पर मुझे तो। हाँ दोनों उठा लेंगे। दोनों उठा लीजिए। हाँ। ये देखिए 15 किलो के ये 2 कनस्तर हैं तेल के, जो सरसों का तेल ये निकालते हैं, इनका ये कारोबार है। और इसे उठा के देखिए वो यहाँ पे रख रहे हैं। कमर में किसी तरीके की कोई तकलीफ? कोई दिक्कत नहीं जी। ऐसे तेल के जो कनस्तर हैं वो कितने बार आप उठा सकते हैं? अब वो 5 बार 10 बार 15 बार जैसे गाहक आता है ऐसे उठाते हैं जी। हमारा वजन है का काम है, कनस्तर में कर थोड़ा थोड़ा चक्की में डाल देते हैं।
अच्छा, कनस्तर में आटा, गेहूँ गेहूँ कनस्तर में करके फिर चक्की में डाल देते हैं जी। लेकिन आपका गेहूँ किधर है? रखा है अभी गेहूँ भी तो ज़मीन पे होगा। अच्छा, इसको झुक के पहले आप कनस्तर में भरते हो। कोई खाली कनस्तर है इस वक्त? हाँ जी है, हाँ जी। तो देखिए, हम आपको वो काम दिखा रहे हैं जो चंदर जी अब बहुत आसानी से कर लेते हैं, पहले बहुत तकलीफ रहती थी। जी, क्या करने जा रहे हैं आप ये बताएं मुझे। मैं इसमें बाल्टी में गेहूँ डाल रहा जी, नेड़ के झुक के इसे गेहूँ डाल के इसमें चक्की में डालते हैं जी, ऐसे करके। तो देखिए, ये देखिए, ये पूरा झुकने का काम है। इन्होंने यहाँ पे पूरा गेहूं भर लिया है। देखिए, कमर, जिस कमर में उन्हें इतनी तकलीफ थी, 4 साल तक कमर की दर्द से ये परेशान थे, और देखिए झुक के इन्होंने यहाँ गेहूं निकाल लिए हैं। अब इन्हें उठा के कहाँ रखेंगे? चक्की के पास रखिए ज़रा, रख के दिखाइए। ये देखिए दर्शकों, ये देखिए चंदर जी, ये 56 साल के चंदर जी को मैं आपको दिखा रही हूँ। और ऐसे कितनी बार दिन में झुकना होता होगा? दिन में 20-25 फेरी। अच्छा, हाँ जी। इसके अंदर डालते हैं? इसके अंदर डालते हैं चक्की के जी। हाँ जी, चक्की के अंदर डालते हैं जब चलती है। हाँ, फिर आटा इनमें लगा के जब आटा हो जाता है पूरा, फिर इधर रख देते हैं कट्टा। अच्छा, आप गेहूं का वजन भी करते होंगे, ठीक है? ऐसे ही आटे का भी वजन करते होंगे जी। हाँ जी, आटे का वजन भी करते हैं जी। हाँ। अच्छा, इसमें जब डालना होता है गेहूं, तो फिर देखिए हाथ से आप गेहूं तो डालेंगे, लेकिन आपको उचकना पड़ेगा, ठीक है? और फिर वो कम, जी वो बताता हूँ आपको। ऐसे चढ़ के और इसमें ऐसे डालते हैं। मैं डाल के दिखाता हूँ। लाला बल्ब खोल दे, चांदना सो जाएगा थोड़ा। बल्ब बाहर से जो लगा दे ऊपर चटकन सबसे ऐसे आते हैं जी, और ऐसे करते हैं। ये लेटने का काम है। फिर ऐसे लेट के नीचे उतरते हैं जी, ऐसे, और ऐसे इसमें फिर ऐसे लगाते हैं। तो देखिए, गेहूं तोलने से लेकर उसके बाद गेहूं डालने तक इस मशीन में, जो कि इन्होंने इस तख्त पे चढ़ के डाला है, फिर आटा यहाँ से निकलता है। तो देखिए कितनी मेहनत का काम है, पूरा जोर कमर पे डल रहा है। तो ऐसे में कमर में दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? ये मेहनत का काम चंदर जी लगातार 9 साल से कर रहे हैं, लेकिन 4 साल काफ़ी तकलीफ रही। और काम देखिए छोड़ा नहीं जा सकता। जब हम अपना कोई काम करते हैं, बहुत नुकसान भी हमें झेलना पड़ता है अगर हम काम को रोक दें। तो चंदर जी, हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए आपको कमर में कहाँ कहाँ दर्द होता था। घूम के दिखाइए ज़रा। हाँ, ये होता था यहाँ दर्द जी कमर में झुकने से। अब कोई दर्द नहीं है जो। और ये दर्द कहाँ तक? यहाँ से आकर और यहाँ तक, गर्दन तक। तो कितना झुक पाते थे पहले? जब दर्द होता था इतना झुके जाता था, और जब ठीक था तो ऐसे झुक जाता था। तो दर्शकों देखिए, गौन सिया से कितना आराम चंदर जी को मिला है, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जो इंसान आधा भी नहीं झुक पाता था, वो अब पूरी तरीके से झुक के अपने सारे काम करता है, क्योंकि बिना झुके तो इनका काम मुमकिन ही नहीं है। झुकना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत भागदौड़ भरा काम है इनका। तो चंदर जी, गौन सिया से आराम आपको इतना मिल गया है, काम फिर से आप फुर्ती की तरह करने लगे हैं, क्या कहेंगे? मैं बहुत कहूँगा सबको, जैसा मैंने आराम किया गौन सिया खाए थे, सब खाएं, आराम मिलेगा। हाँ जी। और जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक गौन सिया का इस्तेमाल नहीं किया, आप ही की तरह दर्द से वो भी करा रहे थे, कमर के दर्द से या फिर किसी भी तरह का दर्द, आप उनको क्या कहेंगे? क्या वो भी गौन सिया से ठीक हो सकते हैं? मैं भी नहीं कहता हूँ जब मैं गौन सिया खा के ठीक हो गया, मैं भी ठीक हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है विश्वास। विश्वास करेंगे तो सब ठीक होगा, और विश्वास नहीं तो कुछ भी खा लो, कोई आराम मिलने का जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने घर से लेकर हमें अपने कारोबार तक लेकर आए, और आपको गौन सिया से इतना आराम मिला। अपना वक्त हमें देने के लिए और अपनी सेहत हमें बताने के लिए, दर्शकों को भी ये बताने के लिए कि गौन सिया से आपको कितना आराम मिला है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो दर्शकों, हम आज मिले चंद्रपाल जी से, जिनकी उम्र है 58 साल, और देखिए गौन सिया के इस्तेमाल से कितने वो ठीक हो गए हैं, और ऐसे ठीक हुए हैं कि अब उन्हें गौन सिया को लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं पहुंची, ये गांव है भायला, और देवबंद से 7 किलोमीटर दूर ये पड़ता है। आज की सच्ची कहानी चंदर जी की। ऐसे ही आप लोग भी इंस्पायर हो सकते हैं चंदर जी से, खुद को सेहतमंद स्वस्थ बना सकते हैं। तो आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक और नए शहर में और एक नए दर्शक के साथ, स्वस्थ सेहतमंद।
तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।